नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ज़ेन योगा 2022 30 डेज़ चैलेंज। और आज है हमारा कौन सा डे? 11th डे है। आज 11th डे है, कल 10th था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं MIP ब्रेन। MIP ब्रेन, MIP का फुल फॉर्म है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। वैसे तो पूरा ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नॉर्मल आदमी जो एकदम नॉर्मल है, जिसको कोई आइडिया नहीं है मेडिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, किसी भी टाइप के डेवलपमेंट हैक के बारे में, सेल्फ हेल्प के बारे में, उसके लिए ये पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो पार्ट है जिसमें आप काम कर सकते हैं। यही वो पार्ट है जो नॉर्मली हमारा कमज़ोर होता है। इसका नाम है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ज़ेन योगा कहती है हमारे ब्रेन में 4 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 हमारे ब्रेन का पार्ट है। सेक्शन 4 हमारे आत्मन या गॉड या सुप्रीम सोल का पार्ट है। बीच में 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 3 जो गवर्न करता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस को, मतलब मिस्टिकल वर्ल्ड को। और सेक्शन 2 वो पार्ट है जिसमें 2 सब सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 2A एंड 2B। यही एक खास सेक्शन है हमारे ब्रेन का या हमारे माइंड का, जिसके 2 पार्ट्स हैं। और इसको 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है ये भी अभी डिस्कस करेंगे। तो उसमें से सेक्शन A, ये शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, कि हमारे ब्रेन का सेक्शन 2A किससे जुड़ा हुआ है? हमारे ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये कहाँ है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं RAS। सोचिए हमारे पास अगर तार हो और तार को एक गुच्छा बनाकर बस रख दें, लेकिन उसी तार के गुच्छे से क्या काम करता है हमारा ब्रेन? इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड फॉर नॉर्मल पीपल। ये सिचुएटेड है, RAS सिचुएटेड है एक कोन शेप्ड मेज ऑफ नर्व्स में। नर्व्स मतलब एक तरह से हमारे बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजने वाला तार, और कोन के शेप का नर्व्स है, गुच्छा है ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम वो हिस्सा है जहाँ पर जब कोई आदमी को फांसी लगाई जाती है या फांसी लगती है किसी को, तो ब्रेन स्टेम में जाकर सीधे हिट होता है, अंदर की एक बोन होती है, और फिर वो आदमी इंस्टेंटली मर जाता है। तो उसी के पास ब्रेन स्टेम में कोन शेप्ड मेज में नर्व्स रखे हैं। मेज समझते हैं ना, गुच्छा। उसको अगर अलग अलग करना होगा तो कर नहीं पाएंगे, बहुत उलझा हुआ है। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक बहुत खास काम करता है। एक तरह से ये ट्रैफिक कंट्रोलर है। जैसे रोड पर टोल नहीं होता, कौन जाएगा उस पार, कौन नहीं जाएगा, या किसी बड़े इंपॉर्टेंट घर के बाहर गेटमैन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। ऐसे ही हमारा सबसेक्शन A मतलब RAS इंटरसेप्ट करता है, रोकता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाएगी या नहीं जाएगी, उसको यहाँ से रोकता है, वो जो फिजिकल बॉडी से आ रही है। सोचिए अगर कोई आदमी, आप चले जाइए संसद भवन लखनऊ में या दिल्ली में, और वहाँ पर कोई गेट कीपर ना हो, तो क्या होगा? गेट कीपर ना हो कोई, तो क्या होगा? चलिए थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। संसद भवन का तो समझ में नहीं आता। बैंक है या आपके आईफोन का एक दुकान है, उसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। चोरी होगी कब? जब वो गार्ड नहीं रहेगा। बचेगा ही नहीं। कितना दिन तक बचेगा? बैंक खाली करने में कितना टाइम लगता है? मुझे याद है, मैं बम्बई में 12th के बाद 1994 में दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगा। मैं कोचिंग से वापस आ रहा था, दादर से घर, मतलब जैसे यहाँ से OL, यहाँ इतना ही दूर था, और बीच में बस रुकी और बस वाला भाग गया वहाँ से। बस उतर के भाग गया जो ड्राइवर था, और उसके अंदर से जो लोग थे वो भी उतर के भाग गए। हम लोग भी निकले बाहर, कहाँ जाएं, अभी घर बहुत दूर है।
3-4-5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ मैं देखा ढेर सारी शॉप्स थी, वो एक तरह से कनॉट प्लेस था, एकदम हाई फाई शॉप की दुकानें हैं, बीच में दादर सर्कल था वो। कहीं जूते की दुकान, कहीं मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे उस टाइम पर, अलग अलग कपड़ों की दुकान, मोस्टली जूते और कपड़े की दुकान थी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान। तो उसमें एक जूते की दुकान के सामने मैं उतरा और मैं अंदर से देख रहा हूँ एक आदमी भाग के बाहर आ रहा है, और वो कौन है? मेरे कॉलेज का एक प्रोफेसर। और वो बोल रहे आजा तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। क्या? जूते निकाल के ले जाओ। हिंदू मुस्लिम का दंगा चल रहा था और जो लोग के पास जो मौका मिल रहा था, सामान उठाओ भागो। वो ख़ासतौर से वो जो दुकान थी उसका नाम था दाऊद शॉप। दाऊद की ढेर सारी शॉप्स थी जूतों की, लेदर के जूते वहाँ बिकते थे, बड़ी महंगा शॉप था। मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये आदमी दिन में भाई साहब प्रोफेसर और दंगे के टाइम गुंडे, बट वो वही टाइम है जिस समय कोई देखने वाला है ही नहीं। भैया हम वहाँ से भागे अपने घर, जूता बूता लेंगे हम, जान बचाए वापस भागे, घर पे भागे। लेकिन उस दिन मेरी आंखें फट गई। मुझे समझ में आया कि जो लोग हम लोग इतना सिविलाइज्ड अपने आप को सोचते हैं, बाद में जब मैंने ज़नोगा पढ़ा तो इसका फिर मुझे रीज़न समझ में आया कि हम लोग क्यों ऐसा करते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन में, अभी IES हम समझेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम सब अल्टीमेटली अंदर से जानवर हैं, और इस जानवर को कंट्रोल करने वाला फिलहाल है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और ये क्या काम करता है? कोई भी इंफॉर्मेशन थैलेमस तक पहुंचेगी। थैलेमस हमारा इमोशन का सेंटर है, और थैलेमस से फिर बाद में कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स है जहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन सोच के लिए जाते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं सिस्टम 2, कॉर्टेक्स मतलब ग्रे मैटर। तो कोई भी इंफॉर्मेशन थैलेमस तक जाएगी और थैलेमस से कॉर्टेक्स तक जाएगी या नहीं जाएगी, ये सब डिसीजन कहाँ होता है? RAS। वो सबसे पहला हिस्सा है। आप अगर किसी भी इंपॉर्टेंट ऑफिस में जाते हैं तो पहले आपका नाम एंट्री होगी, पहले से आपके पास अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अगर आप संसद भवन जाते हैं, वहाँ पर सारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब उनका ऑफिस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल वहाँ रहते हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते वहाँ। तो ऐसे ही आपके ब्रेन में कौन सी इंफॉर्मेशन ऊपर जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, ये डिसाइड करता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसमें 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं आपको याद रखने के लिए, एक थैलेमस और एक कॉर्टेक्स। ये दोनों हमारे ब्रेन का पार्ट है। इनको आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो दिख जाएगा कि ये एरिया को हम लोग थैलेमस बोलते हैं और ये एरिया को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ आज आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए। इतने ढेर सारे ऐप्स आ गए हैं, उस ऐप्स की मदद से बहुत से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत से लोग ख़त्म हो रहे हैं, उनकी आदतें ख़त्म हो रही हैं, मतलब वो लोग निकम्मे होते जा रहे हैं। क्यों? अभी बताऊंगा आपको। हमारा RAS एक बहुत ख़ास पावर है उसके पास। या तो वो टोन डाउन कर सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी इम्पल्स को हमारे ब्रेन में पहुंचना है तो उसको अगर वो चाहे तो टोन डाउन कर देगा, उसकी वॉल्यूम कम कर देगा और बोलेगा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, भागो यहाँ से। इसको ऐसे समझिए, आप गए, आपको लेटेस्ट से आपको लगा मोदी जी की स्पीच सुनी और आपको लग रहा है नहीं मोदी जी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपका जो था शर्ट थी फट गई थी, और दर्जी को बोला हमारा शर्ट ठीक कर दो। दर्जी बोलता है कि नहीं भाड़ में जाओ, अब ठीक नहीं हो सकता। तो आप बोले नहीं, मोदी जी हमारे नेता हैं, उनको हमने दिया था वोट, या तो योगी जी हमारे नेता हैं, उनको वोट दिया था और वो ठीक कराएंगे। और आप जाते हैं वहाँ संसद भवन, लखनऊ या तो दिल्ली, और वहाँ पर वो आदमी पूछेगा बाहर किस लिए आए हो, तो क्या बोलेंगे आप? भैया सर फट गया था, मोदी जी हमारा शर्ट सिलवा देंगे। तो आप क्या बोलेंगे उनको? शर्ट सिल दीजिए मेरा। हाँ, मोदी आप थोड़ी बोलेंगे शर्ट सिल दीजिए, आप बोलेंगे मोदी से मिलना है हमको। तो फिर वो क्या बोलेंगे? क्या काम है? क्या काम है? फिर आप क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। हमारे गांव में एक दर्जी है, उसने हमारी जिंदगी नरक कर दिया है। वो पूछेगा क्या? फिर आप बताएंगे भैया हमारा शर्ट बर्बाद कर दिया, कपड़ा हमने नया नया लिया था। तो देखेगा, उसके बोलेगा अच्छा बेटा, फिर आपको पकड़ के ले जाएगा, बोलेगा वहाँ पागल खाने में डाल दो। नहीं, अगर वो समझदार आदमी होगा तो बोलेगा दर्जी को दे देगा, बोले ठीक कर दो भैया, जो कुछ भी है ठीक कर देगा। तो ऐसा नहीं कि हमारा रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम इंफॉर्मेशन ऊपर पहुंचाना नहीं चाहता, वो उसको सही डिपार्टमेंट में भेजना चाहता है। इसलिए मैं आपको, और उस दिन अनुज को बड़ा हंस रहा था,
मेरे को फ़ोन आया, मेरे भाई साहब ने फ़ोन मेरे को बोला, बड़े पापा आपसे मिलने के लिए कोई आया है। मैंने कहा कौन आया है? कोई आया है? कौन था उस दिन? कोई वो गलत जगह पे आ गया था। वो हमारे घर में आया था, उसको मुझसे मिलना भी नहीं था, वो ऐसे ही घर में घुस आया था, चलो मिल के आते हैं, और उन्होंने मेरे पास भेज दिया। तो अगर ये लोग मेरे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हैं तो ये लोग अपना काम नहीं जानते। सबसे पहले तो अनुज, उसके बाद दो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे घर के, लेकिन ऊपर हमारे बेडरूम में इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि सर को मिलना है। तो अगर आपको क्या काम करना चाहिए था, इस RAS की तरह टोन डाउन करना चाहिए था, उससे पहले बातें पूछनी चाहिए थी क्या प्रॉब्लम थी। तो हमारा रेटिकुलर एक्टिंग सिस्टम इम्पल्स को टोन डाउन कर देता है, मतलब ऊपर पहुंचाता नहीं है, या टोन अप कर देता है। जैसे इसी समय आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आपकी बॉडी में ढेर सारे इम्पल्स पहुंच रहे हैं और वो ब्रेन में भी जा रहे हैं, बल्कि ऊपर थैलेमस और कॉर्टेक्स तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना बीच में ही निपट ले रहे हैं। जैसे आपके हाथ में पेंसिल है, आपके हाथ में पेंसिल है और आपके हाथ में अंगूठी है, आपके हाथ पैर में चप्पल है, ये सारे के सारे इम्पल्स स्किन को पहुंच रहे हैं और स्किन से ब्रेन में पहुंच रहे हैं। ये इम्पल्स पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जाकर के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से वापस चले जा रहे हैं। ये कॉर्टेक्स में और थैलेमस में नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर कोई पेन या पेंसिल इनकी उंगली को दबा दे, लेफ्ट हैंड के थंब को ज़रा सा दबा दे, तो ये हमारी बातचीत ज्ञान की सब बातें भूल जाएंगे, बोलेंगे अभी चुप रहिए बड़े पापा, मेरी उंगली। मतलब आपका थैलेमस और आपका कॉर्टेक्स बोल रहा है सब कुछ अनइम्पॉर्टेंट है। अगर वो कपड़ा, जो कपड़ा फट गया था आपका, अगर वो कपड़ा और दर्जी नरेंद्र मोदी जी का होता, तब सीधे आपको पहुंचाया गया होता ऊपर CM रूम में, PM रूम में, दोबारा बनवाते आप, सीधे आपको पास मिल गया होता, एंट्रेंस आपको सीधे मिल गया होता। तो आपका RAS टोन अप भी कर सकता है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, इसलिए हम लोगों को अभी आगे पढ़ रहे हैं, ये कर सकता है, RAS कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके पास प्रोफ्यूज न्यूरल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, इसके ब्रेन के साथ कनेक्शन है। किसके साथ? हाइपोथैलेमस। एक आपको मैंने थैलेमस बताया, अभी बता रहा हूँ हाइपोथैलेमस। और इससे करता क्या है, जो भी बॉडी में डिसऑर्डर होता है वो रिपोर्ट पहुंचाता है ऊपर थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। बॉडी में ढेर सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अनकॉन्शियसली चलती रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डाइजेशन, ब्रीदिंग, पलक का झपकना, अंदर में ब्लड के सेल्स बनना, पुराने ब्लड के सेल्स मरना, ढेर सारी अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ को हमारी बॉडी अपने आप कराती है बिना कॉर्टेक्स और थैलेमस के मदद से। इसलिए हम लोग को पता ही नहीं चलता, हमारे बॉडी के अंदर में एक बहुत बड़ी सिलिकॉन वैली और चाइना और पूरे दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हमारे बॉडी के अंदर चल रही हैं, उनकी लेकिन वर्किंग के बारे में हमको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो रही हैं बिना हमारे कॉर्टेक्स और बिना हमारे थैलेमस की मदद से। और इसका मेन श्रेय किसको जाता है? आपके RAS, ब्रेन का RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये ताकत इसी के पास है कि कौन ऊपर कॉर्टेक्स से बात करेगा, कौन नहीं करेगा। और फिर कभी क्या होता है, कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे आपकी उंगली में चोट लग गई या किसी पेशेंट को दर्द हो गया। इस समय आपके उंगली में दर्द क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि उस जो आपकी उंगली काम कर रही है वो एक एफर्ट लगा रही है अंदर, उसमें ढेर सारे मजदूर हैं जो आके अपना निकाल रहे हैं, ब्लड के जो जमा हुआ ब्लड है उसको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, तोड़ के पहाड़ तोड़ रहे हैं, और उस एफर्ट को आप महसूस कर पा रहे हैं। अगर यही आप बोलेंगे पेट खराब है, पेट दर्द हो रहा है, तो हमारे पेट में नॉर्मली जो डाइजेशन होता है उस डाइजेशन के एफर्ट को आप महसूस करते हैं, उसी को आप बोलते हैं पेन या तो स्टमक एक। अभी एक पेशेंट आई थी, बोलती सर हमारे यहाँ कमर में सर दुख रहा है। झूठा बोलिए कहा था उसने? सही यही कहा था उसने। मैंने कहा क्या? बोलती सर कमर में सर दुख रहा है। मैंने कहा कमर में सर दुखता है क्या? बोलती सर सॉरी।
एकदम सही में फिर मुझे लगा बेचारी गलती से मुंह से निकला, स्लिप ऑफ अ टंग हो गया। अगर हमारे पास सब सेक्शन 2A ना हो, मान लो आप कहें नहीं चाहिए हमको, हमारा सांसद भवन सबके लिए खुला है, हटाओ सिक्योरिटी गार्ड को, सब सेक्शन 2A हटा ही दो। जैसे वो आए थे, जब ट्रंप आए थे शुरू में, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जगहों के डिपार्टमेंट को हटा ही दिया। पूरी दुनिया बहुत बड़े रिस्क में थी, पता है। हम लोग एक किताब मंगाई थी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की सबसे बेकार तरीके से सेफ्टी की गई थी उस टाइम पर, जब तक ट्रंप थे। वर्ल्ड वॉज इन अ वेरी बिग क्राइसिस। इसका तो नेटफ्लिक्स की सीरीज बनी हुई है। अगर न हो हमारे ब्रेन में, बिना सेक्शन 2A के हमारी ज़िंदगी क्या होगी? आपने खाना खाया, अभी कुछ और नहीं हो सकता, कुछ काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका पेट काम कर रहा है और उसका आपको एहसास हो रहा है। आपका पेन मतलब आपकी बॉडी के पार्ट का एहसास। जिस समय आपके गुर्दे में दर्द होता है, गुर्दा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसका एहसास। आपका सर दुख रहा है तो सर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उसका एहसास। आपका बॉडी आपको बोलता है कि इस समय आराम कर लो, ये वाला काम मुझे निपटाने तो पहले। आपका जब पेट दर्द होता है तो बॉडी बोलती है प्लीज अभी अभी मत खाओ, थोड़ा सा मुझे अभी और ओवरलोड हूं मैं। बिना सेक्शन 2A के हमारी पूरी जिंदगी जो भी एक्टिविटी चल रही है उसका एहसास होता रहेगा, धक 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 धक। आपको हार्ट का एहसास होता रहेगा। अगर सेक्शन 2 नहीं होगा, 2A, हाँ सेक्शन 2A नहीं होगा तो आपकी बॉडी में ढेर सारी, इसीलिए जब बहुत से लोग बोलते हैं पता है सर हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गलती होगी है, मैं उनको बताना चाहता हूँ सबकॉन्शियस माइंड इतना इंटेलिजेंट है। क्योंकि अभी मैं एक अफर्मेशन का वीडियो बना रहा था। अफर्मेशन जानते हैं? आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं, रिपीट करने होते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करते हैं। जैसे कुछ लोग अफर्मेशंस देते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं। इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें होने के लिए लोग अफर्मेशंस देते हैं। और अफर्मेशंस की मेन साइकोलॉजी ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पागल है, बेवकूफ़ है, इसलिए उसको ठीक करना है। सबकॉन्शियस माइंड पूरी बॉडी की फैक्ट्री चला रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है। उसने अगर आपको खाली छोड़ा है, आपके कॉर्टेक्स को, आपके थैलेमस को, आपके हाइपोथैलेमस को खाली छोड़ा है तो किस लिए छोड़ा है? कुछ काम की चीज करके दिखाओ मुझे। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, कुछ ज्ञान अर्जित करो, एनलाइटेंड हो, इसके लिए छोड़ा है आपको। और हम क्या करते हैं? दो काम करते हैं, आंख मुंह। आंख से क्या करते हैं? देखते हैं टीवी, जरूरी काम करते हैं, रिएक्शंस दिखाते हैं। हम अपने सेक्शन 2 से ओवरलोड करा के, जैसे आप ये सोचो कि बड़ी सी फैक्ट्री है, बड़ी सी कंपनी है और उसमें ढेर सारे मजदूर काम करते हैं और उसका बॉस क्या करता है? दिन भर चिप्स खाता है और टीवी देखता है। कॉर्टेक्स का काम क्या है? अगर लोग अंत में, जिंदगी के अंत में दुखी होकर, बीमार होकर मरते हैं तो कोई ताज्जुब नहीं है, उन्होंने अपने कॉर्टेक्स का कोई सही इस्तेमाल नहीं किया। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, निसर्गदत्त महाराज की एक सीरीज़ बनाएंगे हम लोग, 30 डेज चैलेंज निसर्गदत्त महाराज। तो आप देखेंगे निसर्गदत्त महाराज का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों वन हो गया था जब वो एनलाइटन हो गए थे। तब कैसी लाइफ थी उनकी, वो डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपको कुछ समझ में आया कि हमारी सेक्शन 2A सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? इसकी मदद कैसे ले सकते हैं आप? बाय बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर अबाउट द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। हमारा बॉडी आपको जनरल बॉडी के एक्टिविटीज से फ्री छोड़ता है ताकि आप अपनी अवेयरनेस को यूज कर सको और बढ़ा सको, खोने के लिए नहीं। अगर आप बेहोश हो जाते हैं कुछ भी करके, और बॉडी को कम से कम लोड दीजिए, खाने का लोड कम दीजिए, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, आइज का लोड कम दीजिए, ट्राई टू डेवलप अवेयरनेस। कल पढ़ेंगे इसी का सेक्शन 2B, और वो एक स्पिरिचुअल आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2A तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सेक्शन 2A नहीं हुआ तो हम लोग की जिंदगी एक पेनफुल अजगर की तरह हो जाएगी, घसट रहे हैं, कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे जिंदगी भर। अगर सबका सेक्शन 2A हट जाए ना तो हर आदमी पैदाइशी एनलाइटन हो जाएगा, बोले भैया बॉडी नहीं चाहिए हमको हटा लो।
और शायद इसीलिए सेक्शन 2 भी आया नेक्स्ट वर्जन में। पहले वाले वर्जन में आया होगा सेक्शन 2A, फिर भगवान ने बॉडी को अपग्रेड करके बना दिया होगा सेक्शन 2B। तो उसके बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया समझ में आया हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको पहले तो आप लाइक को हथौड़े से मार दीजिए। लाइक बटन को हथौड़े से मारते हैं ना आजकल बच्चे, कैरी मिनाटी हथौड़े से मरवाता है ना। नहीं, आप लोग प्यार से एकदम प्यार से लाइक बटन दबाइए और एक समरी बना करके लिखिए कि आपको क्या समझ में आया। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट, आप कम से कम 30 डेज चैलेंज है तो 30 ग्रुप्स में 30 फ्रेंड्स को ये शेयर करिए और उसमें नीचे थोड़ा सा मैसेज कर दीजिएगा कि क्यों उनको ये वीडियो देखना चाहिए। और अगर आपको हमारे इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करना है, ज़रूर बेसिक एडवांस कोर्स और बहुत से बाकी कोर्सेज भी हैं, WBX है और ढेर सारी शॉर्ट एंड लॉन्ग सीरीज़ है, तो उसके लिए आप हमारा डीप नॉलेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय। अपने का 30 लोग को शेयर करना है, जिसके सिर्फ 29 फ्रेंड्स हों उसका क्या? जिसके 29 फ्रेंड्स हो दोस्तों, इसका जवाब दीजिए यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस मैडम पूछ रही हैं कि जिसके केवल 29 फ्रेंड्स हो उसका क्या करें, प्लीज़ हेल्प मी। मैं एक असमंजस में फंस गया हूँ। और जिसका दोस्त ही ना हो, जिसका दोस्त ही ना हो। दोस्त बनाने के लिए वीडियो शेयर करिए।